أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم अल्लाह ताला का बेइंतहा फजल व करम है कि उसने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और पैदा होने का ये फ़ख्र इनायत फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र रिज़्क़ अम्बिया निकला, मज़ीद बराए करम हुआ कि उसने कुरान जैसी नेमत से वाबस्ता फरमाया और ये अल्लाह के दामन से वाबस्ता फरमाया। तजदीद ईमान के लिए हमें यहाँ जमा फरमाया। इंशाल्लाह हम जो है पिछले लेक्चर्स में हमने क्या देखा, हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझ रहे थे। यानी कि ये हम जो है कलीमे को समझ रहे थे। कलीमे में जो ला से क्या मुराद है हमने वो देखा। यानी यहाँ पे जो इनकार किया जा रहा है, यहाँ पे मुस्तकिल इनकार किया जा रहा है। यहाँ पे जो इनकार किया जा रहा है, यहाँ पे परमानेंट इनकार किया जा रहा है। वो हमने पिछले लेक्चर्स में देखा। और ला से मुराद क्या है? मखलूक। जो पैदा की गई है उसे क्या कहते हैं? मखलूक कहते हैं। और मखलूक के रहने की जगह को क्या कहते हैं? आलम कहते हैं। उसी तरह से कई किस्म के आलम है, उसे मेजर कैटेगरीज में औलिया अल्लाह डिवाइड कर बताते कि 3 मेजर कैटेगरीज है। अब हम जहाँ रह रहे हैं उसे क्या कहते हैं? आलम शहादत कहते हैं। और आलम शहादत की मखलूक क्या है? 4 है, इंसान, हैवान, नबादात, जमादात। यानी कि हम जो है क्या देख रहे थे कलीमे में? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी कि कोई मखलूक हाजत रवा नहीं है। यानी कि ला से मुराद हम किसका इनकार किया जा रहा है? मखलूक की उलूहियतपन का इनकार किया जा रहा है। मखलूक की हाजत रवाईपन का इनकार कर रहे थे। यहाँ पे क्या इनकार कर रहे थे हम? मखलूक की उलूहियतपन का इनकार कर रहे थे। मखलूक की हाजत रवाईपन का इनकार कर रहे थे। यानी कि जो इनकार कर रहे थे हम, जूज़ उलूहियत से हम क्या इनकार कर रहे थे कि कोई मखलूक हाजत रवा नहीं है। अल्लाह ही हाजत रवा, ये हमारे दिल में हमें ये तस्दीक करना है। यानी कि पहले हम नफ़ी कर रहे थे, फिर बाद में इस बात कर रहे हैं। उसी तरह से कलीमे में 2 जूज़ है, एक जूज़ उलूहियत है, एक जूज़ रिसालत है। अब जूज़ उलूहियत से भी हमें जो है इनकार करना है, जूज़ रिसालत से भी इनकार करना है। यानी कलीमे में जो इनकार करना है हमें 2 चीज़ का इनकार करना है। यानी कौन क्या चीज़ का इनकार करना है? कि कोई मखलूक हाजत रवा नहीं है, कोई मखलूक रसूल नहीं है, कोई मखलूक इलाह नहीं है, कोई मखलूक वसीला नहीं है, कोई मखलूक इलाह नहीं है, कोई मखलूक कासिम नहीं है, कोई मखलूक इलाह नहीं है, कोई मखलूक जो है रहमत नहीं है। यानी कि हमें जो इनकार करना है, 2 चीज़ का इनकार करना है। जब हम 2 चीज़ का इनकार करेंगे, फिर दिल में तस्दीक करेंगे कि अल्लाह हाज़िर रवा है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। जब ये दिल में तस्दीक करेंगे, तो जब हम ईमान वाले बनेंगे। ईमान वाले बनने के लिए हमें पूरे कलीमे पे जो है ईमान लाना है। यानी कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी कि कोई मखलूक हाजत रवा नहीं है, अल्लाह ही हाजत रवा है। कोई मखलूक रसूल नहीं है, कोई मखलूक हमें पहुँचाने वाला नहीं है, कोई मखलूक वसीला नहीं है। अल्लाह अल्लाह के हबीब यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ये रसूल है। ये हमारे दिल में हमें तस्दीक करना है। यानी कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी कि हमें जो है पूरे कलीमे पे ईमान लाना है। ये पूरे कलीमे पे ईमान लाएँगे तो हमें जो है हम जो है ईमान वाले बनेंगे। अगर हम ये कहेंगे ये फलाँ वसीला, ये फलाँ वसीला है ये नहीं होगा। ये अगर ये करेंगे तो हम ईमान से बाहर। ईमान लाना है हमें, किस पे लाना है? ला इलाहा इल्लल्लाह पे भी ईमान लाना है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी ईमान लाना है। यानी कि 2 जूज़ लिए गए हैं इसमें। जैसे कलीमे में 2 जूज़ है, जूज़ उलूहियत है, जूज़ रिसालत है। यानी कि हमें पहले 2 चीज़ का इनकार करना कि कोई मखलूक हाजत रवा नहीं है, कोई मखलूक रसूल नहीं है, अल्लाह ही हाजत रवा है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। ये हमारे दिल में तस्दीक करना। जब ये तस्दीक करेंगे तो हम ईमान वाले बनेंगे, क्योंकि ईमान वालों की जो है सिफारिश की जाएगी। ईमान वाले कौन? जो 2 चीज़ों पे ईमान लाना है कि अल्लाह ताला ही हाज़िर रहा है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। ये हमारे दिल में हमें तस्दीक करना है। अब क़यामत के दिन देखिए, क़यामत के दिन क्या होगा? तमाम उम्मत जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास भी जाएगी और जाकर कहेंगे कि हम हमें हमारी सिफारिश कर दे। फिर आप फरमाएँगे कि मेरे पास तो ये हक नहीं है। उसी तरह से जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास से दूसरी जगह पर जाएँगे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाएगी कि हमारे लिए सिफारिश कर दे। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाएगी कि ये इसका हक अल्लाह पाक ने मुझे अता नहीं किया है। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएँगे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी फरमाएँगे कि इसका हक अल्लाह पाक ने मुझे अता नहीं किया। उसी तरह से जाते कहाँ पर जाएँगी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचेंगी और इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएँगे कि हाँ, अल्लाह पाक ने मुझे इसका हक अता किया है। यानी कि देखिए, देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है।
پہنچانے والی ذات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، کیونکہ جب یہ اللہ پاک نے جب دنیا قائم کی یعنی کائنات کو جب اللہ پاک نے پیدا کیا، سب سے پہلے اللہ پاک نے کسے پیدا کیا؟ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کی، یعنی کہ اللہ پاک نے پہلے جسے پیدا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کیا، یعنی کہ قیامت کے دن بھی جو منظر دکھایا جا رہا ہے کس کا دکھایا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حاجت روائی دکھا جا رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے پہنچانے والا یعنی کہ جو وسیلہ بتایا جا رہا ہے، یعنی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا جا رہا ہے، یعنی قیامت کے دن بھی جو ہے جو بتایا جائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا جا رہا ہے، کیونکہ تمام عالمین کی رحمت کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دیکھیے ایک ایک پیغمبر ایک ایک قوم کے لیے ہے، ایک ایک لوگوں کے لیے ہے، اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تمام عالمین کے رحمت ہے، تمام عالمین کے رحمت ہے۔ تو قیامت میں بھی جو منظر دکھایا جا رہا ہے کس پہ دکھایا جا رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمیں اس پر ایمان لانا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی حاجت رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، یہ ہمارے دل میں ہمیں تصدیق کرنا ہے، یہ تصدیق کرنا پہلے ہمیں تصدیق کرنے کے لیے پہلے ہمارے دل سے ہمیں جو ہے گندگی ہم جو بٹھا لیے وہ نکالنا کہ کوئی مخلوق حاجت روا ہے، میں بھی نہیں ہوں، کوئی مخلوق حاجت روا نہیں ہے، یہ ہمارے دل سے نکالا، پہلے میں بھی نکالنا، دوسروں کا بھی نکالنا، سب پورے ہر مخلوق کا نکالا، انسان، حیوان، نباتات، جماعت، ہر مخلوق کا نکال کے پھر دل میں کیا تصدیق کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہی حاجت رہا ہے۔ اسی طرح سے کوئی مخلوق رسول نہیں ہے، کوئی مخلوق وسیلہ نہیں ہے، کوئی مخلوق خاصم نہیں ہے، کوئی مخلوق تسکین کرنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وسیلہ ہے، یہ ہمارے دل میں ہمیں تصدیق کرنا، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے مگر سفارش کس کی ہونا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو ہمارے دل میں ہمیں کیا تصدیق کرنا؟ ہمیں کس پہ ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ حاجت رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، یہ ہمارے دل میں تصدیق کرنا، پہلے انکار کرنا پھر اس بات کرنا۔ جب انکار کریں گے کہ کوئی مخلوق ہے ڈائریکٹلی جو ہے آٹومیٹکلی جو ہے اس بات ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی حاجت رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں یہ دل میں تصدیق کرنے کے لیے علم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی حکم دے دیا اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے اور یہ کیا ہے علم سیکھنا ہر مسلمان فرض اور ہر مسلمان پر جو ہے فرض ہے، تو ہمیں سیکھنا ضروری ہے۔ یہ سیکھنے کے لیے جو علم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان جس کو پتا ہے ان کے پاس جانا ہے، اولیاء اللہ، اور اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں؟ وارثین ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت جو ہوتی ہے علم دین ہوتی ہے، دھرم دینار نہیں ہوتی ہے، علم دین ہوتی ہے۔ جب ہم ان کے ساتھ رہیں گے، جب علم حاصل کریں گے تو ہمارے دل میں ہم جس چیز کی حاجت رئی پن بٹھا لیے وہ ہمارے دل سے نکالیں گے اور دل میں کیا تصدیق کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی حاجت رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، کیونکہ دیکھیے اللہ پاک نے جو ہے امانت دی، کیا امانت دی؟ اللہ تعالیٰ نے جو ہے امانت دی، انسان، حیوان، نباتات، جماعت سب کے سامنے جب اللہ پاک نے جو ہے امانت دی تو انسان نے اسے اٹھا لیا، دوسرے مخلوق جو تھے اس نے نہیں اٹھائے، مگر یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے امانت دی وہ امانت اللہ تعالیٰ نے چوائس دی تھی، حکم نے دیا تھا لینا ہے تو لیو، نہیں لینا تو نہیں لیو، مگر یہاں پہ دیکھیے دوسری جو مخلوق تھی، انسان کے سوا جو دوسری مخلوق تھی، انہوں نے سوچا کہ یہ تو امانت بہت بڑی، یہ ادا کرنا بہت وہ ہے، تو ان لوگ نے اٹھایا، مگر انسان اٹھا لیا، انسان سوچا بھی نہیں اٹھا لیا، مگر دوسرے جو تھے ان لوگ نہیں اٹھائے۔ اب دیکھنا ہم امانت کو کیسا ادا کریں، دیکھیں قیامت میں جو یعنی کہ قیامت اور کائنات میں جو کچھ بھی بتایا جا رہا ہے کس کے تحت بتایا جا رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت بتایا جا رہا ہے، یعنی قرآن بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی جائے، دین یعنی خبر کے سوالات بھی جو ہو رہی ہے کس سے ہو رہی ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے دوزخ کے جو فیصلے ہوں گے، جنت کے جو فیصلے ہوں گے، وہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت ہوں گے، یعنی کلمہ جو ہے ہمیشہ ہے، یعنی کہ ہر جگہ چلتے جا رہا، یعنی کہ ہمیں علم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح سے ہم کچھ واقعات دیکھتے ہیں، یعنی کہ دیکھیے جیسے کہ عالم شہادت کی کتنی مخلوق ہے؟ 4 مخلوق ہے، انسان، حیوان، نباتات، جماعت۔ اسی طرح سے آپ حیوان کے ایک واقعات دیکھتے ہیں، حیوان نے امانت نہیں اٹھائی پھر بھی امانت کا کیسا احساس ہے، دیکھیے انہیں، دیکھیے ایک مرتبہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک مرتبہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جنگل کی طرف سے جو ہے گزر رہے تھے، آپ جو ہے ایک ہرن جو ہے ایک ہرن نے کیا ایک ہرن کو جو ہے ایک شکاری نے جو ہے قید کر لیا، شکار کر جو ہے اس کا قید کر لیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے تھے، اب ہرن نے دیکھا دیکھیے اس واقعے سے ہمیں کتنی اچھا پوائنٹ ملتی ہے، دیکھیے آپ ہرن نے آپ کو دیکھا جاتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے تھے تو ہرن نے فرمایا، ہرن نے پکارا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ فرمائیے، پھر آپ نے جو ہے آپ ہرن کی آواز سنے، آپ نے ہرن کو دیکھا، آپ ہرن بلا رہی ہے آپ کو، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ہرن کے پاس گئے، اب ہرن دیکھیے
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकार रही है। अब उन्हें कैद है, पिंजरे में कैद है और पिंजरे में कैद होके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़र रहे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकार रही है। और क्या कहकर पुकार रही है, क्या सोचकर समझकर पुकार रही है कि अब तस्कीम करने वाले, पहुँचाने वाले रहमतुल आलमीन तो यही है। नज़रे करम फरमाइए, तवज्जो फरमाइए बोलकर पुकारी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उसके पास गए, हरन के पास जब अर्ज़ गए और आपने अर्ज़ किया, "है हरन, क्या माँग रहा है?" तो इस पर उस वो हरन ने फरमाया, या रसूलल्लाह सल्लम मेरे बच्चे अभी पैदा हुए हैं। यानी कि जंगल में मैं जो है एक गार में जो है उन्हें छोड़कर आई हूँ और वो बच्चे मेरे अभी पैदा हुए हैं। जब मैं खाने के लिए कुछ बाहर निकली थी तो शिकारी ने क्या किया, मुझे हरन मुझे मुझे जो है पकड़ लिया। यानी कि हरन जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रही, शिकारी ने जो मुझे पकड़ लिया और मुझे बच्चे पैदा हुए हैं और मैं उसको गार में छोड़ के जंगल में छोड़कर आई हूँ। अब हरन पकड़ लिया तो अब मेरे बच्चों का शिकारी ने मुझे पकड़ लिया तो अब मेरा कैसा होगा, जो है हरन जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रही। फिर और फरमाती है कि मुझे जो है यहाँ से छुड़ा दीजिए, अब मुझे छुड़ा दीजिए और मैं जो है दूध पिलाकर मेरे बच्चों के साथ जो है मैं यहाँ पर वापस आऊँगी। अब देखिए, हरन देखिए, अब हरन ने जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अब देखिए यहाँ पे देखिए वाक़या देखिए, अब हरन ने जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, अब वो जो है जो शिकारी जो था यहूदी था और वो सो रहा था। अब वो जो हरन को जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, अब उन्हें उसकी बात को जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, उसे जो है आज़ाद कर दिया। यानी कि वो पिंजरे में से जो है उसे आज़ाद कर दिया। अब वो हरन क्या बोल कर गई, मैं वापस आऊँगी यहाँ पे, यानी कि मेरे बच्चों को दूध पिला के मेरे बच्चों के साथ मैं वापस आऊँगी बोलकर गया। फिर उसी तरह से वो हरन चले गई। फिर आप देखिए यहूदी उठ गया। वो यहूदी उठकर कहा कि अरे मेरा मेरा ये मैं हरन को पकड़ा था, कहाँ गई हरन बोल के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे ही बैठे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जो है हरन को छुड़वाया। क्यों छुड़वाया? तो आप कौन है बोल के पूछा। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। तो फिर उस पर जो है शिकारी जो था यहूदी था, उन्हें उसने पूछा कि अ आप हरन को तो छुड़ा दिए, अब हरन जो है फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो हरन वापस आएगी। तो फिर वो शिकारी बोला कि मेरे दादा, मेरे बाप जो है शिकारी थे, अब शिकारी को जब पकड़ लेते फिर आप छोड़ दिए बाद में वापस आते क्या? नहीं आती वापस बोल के बोलते, क्या आप ज़मानत दे रहे हो? तो भी इस पर जो है शिकारी पूछता, यानी कि शिकारी बोलता है कि आप ज़मानत दे रहे हो? बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछता, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर फरमाते कि हाँ, मैं ज़मानत दे रहा हूँ। यानी कि देखिए यहाँ पे ज़मानत कौन दे रहे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं। यानी कि जो ईमान लाता है ना, उसकी ज़मानत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देते। यानी कि यहाँ पे हरन क्या किया? हरन जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान कर बुलाया, आप तो रहमतुल आलमीन है, आप मुझ पर जो है तवज्जो अता करिए। यानी कि जब हम अल्लाह की पहचान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान अता करेंगे, पहचान हम हासिल करेंगे, तो हमारी ज़मानत के लिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाएँगे। अब देखिए हरन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान कर पुकारा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी मदद करेंगे बोलकर पुकारा था। उसी तरह से हम कुछ मकसद से ज़िंदगी में आए, यानी कि वो मकसद क्या है? हम अमानत को उठाएँ, वो अमानत क्या है? अल्लाह की पहचान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान, दीन की पहचान। अगर हम भी ये हासिल करेंगे, हम ईमान वाले बनेंगे और हमारी ज़मानत कौन देंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देंगे। अब हरन भी देखिए, हरन भी किसे पुकारी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारी, मेरी मदद कीजिए, फिर मदद कीजिए बोलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करें? ज़मानत दिए। तो हम भी जब अल्लाह की पहचान हासिल करेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान हासिल करेंगे, दीन की पहचान हासिल करेंगे, तो हमारी भी ज़मानत जो दी जाएगी, ज़मानत जो दिए जाए जो देंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद देंगे, दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो इस वाक़या से हमें क्या पता चल रहा है? देखिए उसने पहचान लिया, हर्रन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान कर पुकारा, पहचान कर पुकारने से जो है उसकी ज़मानत दी जा रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आप तो रहमतुल आलमीन है, आप ज़मानत दे रहे हैं उसकी, आप जो है ज़मानत ले रहे, तो देखिए कैसा कितना बड़ा, तो हम देखें हम जो हम अगर हम क्या कर रहे हैं, हम ज़िंदगी में हम आकर हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना था, हम क्या कर रहे हैं, देखिए हम किसे पुकारते हैं, हम किसके पास वसीले तलाश करते हैं, हम किस जो हमें पहुँचाने वाली ज़ात हम किसकी है, हम उसे नकार कर हम किधर-किधर की जाते। तो अब देखिए यहाँ पे हरन देखिए, हरन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी ज़मानत भी दे रहे। अब देखिए फिर वो जो है शिकारी होता है, वो शिकारी सोचता है फिर अब तो ये यहाँ पे कैसा भी हरन तो नहीं आता। कैसा भी नहीं आता। अब बल्कि वो जो है हँसने लगा, मतलब वो जो है अदावत करने लगा क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मानत दिए। अब ज़मानत देना मतलब कितनी बड़ी बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मानत दिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो है वेट कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो है वहाँ पर वेट कर रहे थे। उतने में जो है मगरिब का टाइम होने को आ गया था। अब मगरिब के टाइम पे जो है ऐसा हुआ कि जो है मगरिब होने आ गई, तो हरन जो है अपने बच्चों को लेकर जो है आ रही थी। यानी कि जब आ रही थी, तो उसके बच्चे छोटे-छोटे थे। अब जब उस दिन पैदा हुए बोलते कितना हल्लू-हल्लू चलते, तो हल्लू-हल्लू ले लेकर आ रही। फिर और हरन जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम के पास आती है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहती है कि ये मैं आपसे माज़िरत चाहती हूँ। मेरे आने पे जो है मतलब मेरे आने पे जो है थोड़ा-सा वक़्त लग गया क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं, आज ही पैदा हुए तो चलने थोड़ा मुश्किल हो गई। यानी देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर पहचानेंगे तो पहचानेंगे हम, यानी कि हम जो मकसद के लिए आए, हम वो पहचान लेंगे ना, तो हम दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे। अब देखिए हरन ने क्या किया, हरन जो है अमानत को ले ली, यानी कि देखिए कोई भी मखलूक ने, इंसान के सिवा कोई मखलूक ये अमानत को नहीं उठाया, इंसान ने उठा लिया। इंसान को अमानत का एहसास नहीं है, मगर देखिए दूसरी मखलूक कैसा एहसास है, जो उसने क्या किया, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान कर पुकारा। जब पहचान को पुकारा तो जमानत दी जा रही है, और जमानत भी दी जा रही है, और देखिए मुकम्मल तौर पे जो हरन भी वापस आ गई, यानी कि देखिए हरन भी वापस आ गई। जब ये वाकया जब देखा, वो जो यहूदी था उसने जब ये देखा, देखकर जो है गवाही दी कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी कि हम भी देखिए, हम कुछ मकसद से पैदा हुए, हम भी अमानत उठाए, वो अमानत को हमें जो है, हमें कुछ मकसद से पैदा किया, वो मकसद को हमें हासिल करना है। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल में तस्दीक करना कि कोई मखलूक हाजत रवा नहीं है, अल्लाह ही हाजत रवा है, ये हमारे दिल में हमें तस्दीक करना। और एक मर्तबा जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि वली की पहचान बताइए, तो इस पर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे देखे तो खुदा याद आ जाए, और आगे फरमाते हैं कि उसकी गुफ्तगू सुने तो इल्म दीन में इजाफा हो जाए, और उसकी अमल को देखे तो आखिरत की याद आ जाए। यानी कि देखिए, हम देखिए, हम क्या कर रहे हैं, हम जो मकसद के लिए पैदा करे हुए हैं, वो मकसद को हम जो है छोड़ दिए, और फला शख्स की मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दिए, फला शख्स की इल्म हम हमारे दिलों में डाल दिए। जो जिस चीज के लिए हमें पैदा किया गया है, जिस चीज के लिए हमें जो है पैदा किया गया, हम वो चीज को छोड़ दे के हम इंसानों की मोहब्बत, इंसानों की हाजत रईपन, हैवानों की हाजत रईपन, नबादात जमात, यानी कि दूसरे दूसरे मखलूक की हम जो है हाजत रईपन बिठा दी। पहले हमें जो बताया जा रहा है, पहले कंडीशन यही कि पहले हमें इनकार करना कि कोई मखलूक हाजत रवा नहीं है, अल्लाह ही हाजत रवा है, कोई मखलूक रसूल नहीं है, अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो है रसूल है, ये हमारे दिल में हमें तस्दीक करना। ये हमें तस्दीक करने के लिए इल्म ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीखना जरूरी है। ये सीखेंगे तो ही हमारे पैदा होने के मकसद को हम पूरा करेंगे। हम जब ये मकसद को पूरा करेंगे, जब हम पहचान हासिल करेंगे, तो हमारी दुनिया में भी कामयाब होगी और आखिरत में भी कामयाब हो गया। देखिए सिफारिश पर जो दी जाती है, आखिरत में जो क़यामत के दिन में जो सिफारिश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दे दे, वो ईमान वालों की होगी। तो हम देखें, हमें जो है, हमें बख्शने वाला अल्लाह ताला है, सिफारिश जो देने वाले हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो हमारे जो मकसद है, वो मकसद को हम पूरा करना है। वो मकसद को पूरा करने के लिए हमें इल्म ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल हर आन हमें सीखते रहना। ये इल्म हम जितना सीखेंगे, तो हम उतना हमें जो है, हमें आसानियाँ होगी। हमारी जो पैदा होने का मकसद है, वो मकसद को हम पूरा कर सकेंगे। दुनिया भी हमारी संवरेगी और आखिरत भी हमारी संवरेगी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा जो है, आपके पास जो है आप जो है एक अंसार साहबा, यानी कि अंसार साहबा के बाग में आप तशरीफ लाए, तो वहां पे जो है ऊंट ऊंट जो है आपके पैर मुबारक के पास आकर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर मुबारक के पास आकर जो है रोने लगी, खूब, जैसा बच्चे रोते वैसा रोने लगी, उसके आंख से आंसू भी जारी होने लगे। अब देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है तमाम आलमीन के रसूल है। अब देखिए, अब वो क्यों रो रही है, अब किसी ही पता नहीं चल रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तमाम आलमीन के रब है, आपको पता है उसे क्यों रो रही है, क्यों रो रही है वो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इसके मालिक को बुलाओ। फिर मालिक को बुलाया गया। ऊंट ऊंट रो रही है, और मालिक को बुलाकर कहा कि ऊंट रो रही है, वो शिकायत कर रही है कि शिकायत कर रही है। अब किसी को भी पता नहीं है वो क्या क्यों रो रही है, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, तमाम आलमीन के लिए रहमत है। अब ऊंट भी जो है, देखिए ऊंट भी जो है किसके पास जाके रो रही है, देखिए किसके पास जा रही है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा रही है। अब किसी को पता नहीं है वो क्यों रो रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो मालिक को फरमाया कि वो मालिक को फरमाया कि यह तुम्हारी शिकायत कर रही है। क्या शिकायत कर रही है, तुम खाना कम देते हो, काम ज्यादा लेते हो। यानी कि अल्लाह, तो आपने फरमाया कि मालिक से कि तुम अल्लाह से डरो। अब साहबी रसूल है, आपने माफी चाही। अब देखिए, शिकायत भी जो कर रही है, किसके पास जाके कर रही है, किसके पास, यानी किसका वसीला इख्तियार करी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। यानी कि देखिए, को मखलूक उसने तो अमानत को नहीं उठाया ना, उस अमानत को जो उठाने वाले थे वो कौन थे, इंसान था। मगर देखिए, इंसान उठाकर भी उसे अमानत का एहसास नहीं है, मगर देखिए दूसरे दूसरे मखलूक कैसा एहसास है। देखिए उसी तरह से हमें भी जो है, हमारे दिल में तस्दीक करना, पहले इनकार करना, फिर इस बात करना कि अल्लाह ताला ही हाजत रवा है, कोई मखलूक हाजत रवा नहीं है, अल्लाह ही हाजत रवा है। ये हमारे दिल में तस्दीक करना। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अपने साथ रखा,
यानी कि अपने साथ रखा, यानी कि और पहले रखा, तो पहले हमें जो है अल्लाह ताला, ये हमें कोई मखलूक हाज़िर रहे, ये हमारे दिल से निकाल के अल्लाह ताला हाज़िर रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, ये हमारे दिल में तस्दीक करना। अब हमारे दिल में जो हम गंदगी बिठा लिए, हमारे नफ्स को पाक करना, हमारे दिल से जो दुनिया की मोहब्बत हम डाल दिए वो निकालना, ये नफ्स को पाक करना, दिल से कुफ्र, शिर्क, निफाक को निकालना। फिर हम जो नि निफ नु कुफ्र कुफ्र, शिर्क, निफाक निकाल कर हम जब इल्म ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्दीक करेंगे, अल्लाह ताला की हाज़त रहीपन, अल्लाह ताला की उलूहियतपन और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह ताला के रसूल है, ये हमारे दिल में हम ये तस्दीक करेंगे, तो हम मुशाहिदा भी वही करेंगे। जो दिल में रहेगा वही मुशाहिदा करेंगे। दिल जितना पाक रहेंगे, दिल जितना अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होगी, वही देखने वाले बनेंगे। क्योंकि दिल क्या है? बादशाह है। जब दिल अच्छा रहेगा तो वज़ीर भी सही होंगे, यानी कि रूह और जिस्म भी वही होंगे। जिस्म से हम अमल करते हैं, तो हम जो दिल में रहेगा तो हम अल्लाह ताला के लिए अमल करने वाले बनेंगे, अल्लाह के रसूल के हुक्म को मानेंगे। अगर हमारे दिल में जो है लोगों की मखलूक, लोगों की उलूहियतपन, लोगों की लोग ये वो ये अगर ये डालेंगे तो उन लोगों के लिए करने वाले बनेंगे। दिल क्या है? बादशाह है, जो दिल में जो रहेगा वही हम करेंगे। तो दिल में हम इल्म ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह इस्लाम सीखना ज़रूरी है। जब ये करेंगे तो हमारा नफ्स भी पाक होएगा। नेक्स्ट एक देखिए, नफ्स अम्मारा होता है, नफ्स लवामा होता है। नफ्स अम्मारा जो होता है वो क्या होता है? नफ्स अम्मारा क्या होता है? गुनाहों से सख्त मोहब्बत करने वाला होता है और नेकी से नफरत करने वाला होता है। नफ्स अम्मारा है। और उसी तरह से जब हम सालिहीन के महफिल में बैठेंगे तो हम नफ्स अम्मारा से नफ्स लवामा में आएँगे। नफ्स लवामा बोलते क्या? जैसे कि अब एक बीमार होता है शख्स, उसे हम गोली देते हैं। गोली दिए तो क्या होता? उन्हें सही हो जाता। उसी तरह से नफ्स जब सालिहीन के महफिल में बैठेंगे तो हम जो है, हमारा नफ्स जो है नफ्स लवामा हो जाएगा। मतलब क्या है इसका? मतलब क्या है कि हम जो अब बीमार शख्स को अगर गोली देंगे तो बीमार शख्स सही हो जाता। उसी तरह से बंदा गुनाह भी करेगा, फिर माफी भी तलब करेगा, यानी कि नफ्स अम्मारा से नफ्स लवामा आ गया। तो हमें इस महफिलों को जो है, हमें जो है इंपॉर्टेंस देकर हमें इसमें बैठना चाहिए। तो हमारे नफ्स को हमें पाक करने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिल में तस्दीक करना है। ये हमारे दिल से हमें हमें दिल को पाक करना है। पहले नापाकी को हमारे दिल से निकाल के हमारे दिल को पाक करना है। या अब उसी तरह से एक शहद की मक्खी है। अब शहद की मक्खी देखिए, शहद की मक्खी कैसी मक्खी होती है, कैसा पुट्टा बनाती है, कितना अच्छा आलीशान, मतलब इतना ऊंची ऊंची के ऊपर बनाती है। और अल्लाह पाक ने क्या फरमाया? अक्लमंद के लिए निशानी है। शहद की मक्खी को बताकर बताया, फरमाया कि ये अक्लमंद के लिए निशानी है, बताया। यानी कि वो शहद की मक्खी जो है वो पुट्टा बनाती है, पुट्टा बनाती है, कितना खूबसूरत पुट्टा बनाती है। और वो जो है हर जो है फूल पे से जो है ये रस निकालती, यानी कि वो रस कोसा निकालती, कड़वा रस निकालती और जो है पुट्टे में जाके भरती, पुट्टे में जाके भरती, वो क्या होता? मीठा हो जाता। कड़वा मीठा ऑपोजिट है। सोचे तो भी कैसा दिख रहा? कड़वा मीठा ऑपोजिट है। तो जब उससे पूछा गया ये कैसा है, ये कैसा, तो ये कड़वे से मीठा कैसा होता? तो उसने कहा कि मैं जब हर फूल से जब कड़वा रस निकालती हूँ, जब मैं पुट्टे में जो है डालने के लिए जाती हूँ ये रस को, शहद बनाने के लिए, तो जब मैं दुरूद शरीफ पढ़ती हूँ, यानी कि देखिए इन लोगों ने तो अमानत नहीं उठाई ना, पर इन लोगों ने तो अमानत नहीं उठाई, फिर भी इन लोग कैसी पहचान है? यानी कि देखिए, हम देखिए अमानत को उठाने के बावजूद भी हमें एहसास नहीं है। हम जो मकसद हमारे लिए जो हम पैदा हुए, वो मकसद कुछ हम छोड़ दिए। वो मकसद को हासिल करना है हमें। हम अल्लाह की पहचान, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान हमें दिल में हमारे तस्दीक करना है। दुरूद पढ़ना है। देखिए दुरूद दुरूद जितना पढ़ेंगे ना, अल्लाह पाक के हबीब की जो है हम पे जो है नज़रे करम होगी। और हम जब ईमान लाएँगे तो हम दुनिया में भी हमारी ज़मानत होगी और आखिरत में भी ज़मानत होगी। तो देखिए ये मखलूक तो नहीं उठाई ना, फिर भी इन लोग की कैसा एहसास है? हम उठाकर भी हमें अमानत का एहसास नहीं है। तो हमें अमानत का एहसास होना चाहिए, अमानत का एहसास होना चाहिए। और जो है और उसी तरह से जो है ओहद के पहाड़, यानी कि ओहद का पहाड़ जो है मदीने की तरफ जाते हैं तो ओहद का पहाड़ दिखता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ओहद के पहाड़ को देखकर फरमाया कि ये मुझसे मोहब्बत करता है, ये मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। अब देखिए ओहद का पहाड़, पहाड़ बोल रहे हैं पहाड़। अब देखिए पहाड़ है, पहाड़ मोहब्बत कर रहे हैं, बोल रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप ये तो मोहब्बत क्या है? मोहब्बत तो आला दर्जा है। पहले मानना फिर देखना, यानी कि जब जानेंगे, मानेंगे, जानेंगे फिर देखेंगे। जब दिल में जो इल्म आएगा, जिसकी मोहब्बत आई, मोहब्बत कैसा आती? मोहब्बत एकदम तो नहीं आती ना, वो तो आला दर्जा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं? वो मुझसे मोहब्बत करता है, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। ये लोग तो अमानत का एहसास, ये तो अमानत नहीं उठाए ना, हम अमानत उठा के भी हम बेखबर है। यानी कि अमानत का एहसास होना जरूरी है। ये देखिए, तो ओहद के पहाड़ को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा फरमाया। उसी तरह से हजरत अली रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जब हजरत अली रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जब दरख्त के पास से जाते हैं, तो दरख्त भी जो है फरमाता है कि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मतलब देखिए,
ये लोग तो नहीं उठाए, फिर भी ना अमानत का एहसास है। इनको कैसी पहचान है? हमें जो मकसद है अल्लाह की पहचान, आस-पास की पहचान, इल्म दीन की पहचान, हम उसे छोड़ दिए। हमें इसे हमारे दिल में तस्दीक करना है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीखना ज़रूरी है। उसी तरह से अबू जहल जब जो है कंकरी लेकर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, हाथ में जो है कंकरी थी उसके, तो उसने कहा कि उसने कहा कि उसने कहा कि मैं बताऊँ कि उसने कहा कि ये मेरे हाथ में क्या है? तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तेरे हाथ में जो कंकरी है उससे बुलाने लगाऊं या मैं खुद बोलूं? तो फिर अबू जहल ने कहा कि कंकरी से बोलने लगाओ, या फिर कंकरी भी बोल उठी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी कि जिस पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो होती है, उसको जिंदगी आ जाती है। उसी तरह से हम भी देखें, दुरूद और सलाम जो नमाज में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने क्या किया, दुरूद इब्राहिम रखा। तो हम देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर तवज्जो चाहिए, तो हमें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल में तस्दीक करना। पहले हमें जो है इनकार करना, हमारे दिल से हमें नफी करना कि कोई मखलूक हाजत में नहीं है, कोई मखलूक रसूल नहीं है। दिल में हमारे ये हमें नफी करके दिल में पहले इनकार करना, फिर हमारे दिल में जो है इस बात करना कि अल्लाह ताला ही हाजत रहा है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। ये हमारे दिल में तस्दीक करना, आसमान से की तवज्जो हो जाएगी और हम भी गवाही देने वाले बन जाएंगे। तवज्जो होने के लिए हमें भी जो है तवज्जो देना है, हमें भी जो है तवज्जो देना पड़ता। अब देखिए, एक आईना खराब होता है, अब खराब आईने में हम अपने आप को देख सकते नहीं, देख सकते। इसीलिए पहले अपन को साफ होना, जब साफ होंगे तो हम हमारे दिल से हम नापाकी हम निकालेंगे तो पाक होंगे ना, जब भी तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पर तवज्जो करम फरमाएंगे। तो हमें चाहिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में हमें तस्दीक करना जरूरी है। उसी तरह से देखिए, जूज़ उलूहियत और जूज़ रिसालत के जो है हमें अमल देखना है, तो हम ऐसी हस्ती मुबारक जैसे कि जिलहज का महीना है और आपका यौम शहादत का दिन है, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला की ऐसी मुबारक के बारे में हम जो है आपकी सीरत मुबारक से जो है हम मुख्तसर जो है कुछ देखने के लिए कुछ चीजें देखते हैं। देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बहुत प्यार माने कि अपने सहाबा से जो है अलग अलग मर्तबे, सबके अलग अलग मर्तबे थे, सबसे अलग अलग मोहब्बत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सब सहाबा से जो है बहुत अच्छी तरह से बहुत प्यार करते थे। उसमें से जो है चार सहाबा जो कि हम पिछले लेक्चर्स में भी हमने देखा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला की शान ऐसी शान है, आपसे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत थी, वो मोहब्बत को हम इनकार नहीं कर सकते। उसी तरह से हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला की भी मोहब्बत जो थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उनसे थी, उसको भी हम इनकार नहीं कर सकते। उसी तरह से हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला की मोहब्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला थी। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरफ अली मुड़ जाते हैं उस तरफ हक मुड़ जाता है। मतलब आपकी शान बताएगी, सबके साथ एक एक मोहब्बत। उसी तरह से हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह पाक जो है हर पैगंबर को जो है एक सखी देते, एक यानी कि एक दोस्त देते। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भी जो दोस्त दिया गया है, हमें नहीं पता, अल्लाह ताला को बेहतर मालूम है। उसी तरह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भी जो है अल्लाह पाक ने जो है सखी अता किया है। उसी तरह हर पैगंबर को अल्लाह पाक जो है एक कानून है, अल्लाह ताला का एक कानून है कि हर पैगंबर को जो है एक सखी अता किया जाता है। वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे भी अल्लाह पाक ने जो है एक सखी अता किया है। वो सखी यानी कि वो दोस्त का नाम है हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला, यानी कि अल्लाह पाक के रसूल, यानी कि आपके हबीब, अल्लाह पाक के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तो मेरा दोस्त है। यानी कि देखिए, आप क्या फरमा रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मेरा दोस्त है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला क्या फरमा रहे हैं, ये मेरा दोस्त है। अब देखिए, हजरत उस्मान गनी रज़ी तो ये नहीं फरमाते कि ये मेरे दोस्त है, ये हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह फरमाते हैं ये मेरे आका है, ये मेरे नबी है, ये मेरे रसूल है। यानी कि जूज़ उलूहियत में भी अल्लाह ताला की हाजत रही कि कोई मखलूक हाजत रहा नहीं, अल्लाह ही हाजत रहा, ये आपके दिल में तस्दीक है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसी तरह से हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मेरे भाई है। और अगर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि ये मेरे भाई है, आपने फरमाया कि मेरे नबी है, ये मेरे आका है। यानी कि देखिए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला मेरे दोस्त दुनिया में भी है और जन्नत में भी आप मेरे दोस्त रहेंगे। तो आपकी शान, आपकी अज़मत दिखाई जा रही है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला की ज़िंदगी से जो है हमें बहुत सारे पहलू है, उसमें से जो है 3 पहलू जो मुझे समझ में आए वो है कि एक तो है कि आप बहुत ज़्यादा सखावत करने वाले थे और आप बहुत ज़्यादा शर्म हया वाले थे और आप जो है अल्लाह से बहुत ज़्यादा डरने वाले थे। यानी कि आप अल्लाह ताला से बहुत डरते थे और आप जो है बहुत सखावत करते थे और बहुत ज़्यादा शर्म और हया वाले थे।
اور ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ ایک دن جو ہے حضور اپنے گھر میں جو ہے تشریف فرما رہے تھے، آپ کی جو ہے پنڈلی مبارک یعنی کہ پنڈلی مبارک سے جو ہے کپڑا ہٹا ہوا تھا، جب ہٹا ہوا تھا اتنے میں جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی جو ہے آپ دروازے پہ آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آرام فرماتے، آپ سے اجازت لی کہ میں گھر اندر تشریف آ سکتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی بالکل اندر آ سکتے، تو آپ اندر آئے، پھر جو ہے گفتگو ہوئی، پھر اسی دوران جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، تو پنڈلی مبارک سے جو ہے تھوڑا سا کپڑا ہٹا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جسم پہ، تو پھر جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پھر جب بھی گفتگو ہوئی، پھر اتنے میں جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جب اجازت طلب کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے آپ لیٹے ہوئے تھے، آپ کے پنڈلی مبارک سے جو ہے کپڑا تھوڑا سا ہٹا ہوا تھا، آپ لیٹے ہوئے تھے، آپ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر جو ہے اپنے کپڑے مبارک کو جو ہے سیدھا کر جو ہے بیٹھ گئے، اور جب تشریف لائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے بات ہوئی، پھر تھوڑے دیر کے بعد میں جو ہے آپ لوگ سب جو ہے واپس چلے گئے، اس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ جب آپ آتی ہے سب چلے گئے، بعد میں جب حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتی ہے کہ میرے ابا جان یعنی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آنے کے ٹائم پہ جو ہے آپ جو ہے اپنے پنڈلی مبارک پر کپڑا ہٹے ہوا تھا، آپ نے نہیں ہٹایا، اسی طرح سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آنے کے باوجود بھی آپ جو ہے کپڑا نہیں ہٹایا، پھر اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے آنے کی طرف جو ہے آپ اٹھ کر کھڑے ہو کر جو ہے اپنے پیر مبارک سے جو ہے کپڑا ہٹا دیا، تو ایک پنڈلی پہ جو ہے کپڑا ہٹا دیا، تو پھر اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عائشہ میں اس سے حیا نہ کروں جو اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے، یعنی کہ دیکھیے آپ حیا کے مطلب حیا والے تھے، یعنی کہ حیا کیا ہے؟ زینت ہے، جب جس کے دل میں ایمان آ جاتا ہے نا اس کی حیا زینت ہوتی ہے، تو یعنی کہ وہ اپنے آنکھوں کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے پیروں کو بھی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تحت ایک گزارتا ہے، تو یہ کیا ایمان آنا دل میں تصدیق ہے، آپ کیا ہے جوز الوہیت سے ساتھ جوز رسالت کے ساتھ جو ہے آپ کا عمل آپ کے عمل سے ہمیں جو ہے آپ کی زندگی مبارکہ سے ہمیں دکھتا ہے، تو ہم بھی دیکھیں ہم کیسے ہیں، ہمارے دل میں ہم ہم کیا بٹھا لیے، اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کے خلافت کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، خلیفہ یعنی کہ جو خلیفہ میں جو ہے انصاف کیا یا نہیں کیا اس کے بارے میں پوچھا گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں پوچھا جائے گا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں پوچھا گیا، اور تمہارے کچھ عمل کے بارے میں بھی تم سے سوال کیا جائے گا، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو ہم تینوں کے نام بتا دیے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا نام بتا دیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا نام بتا دیا، پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا، پھر اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جب رب کے سامنے بھی جب یہ عرض کیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم چار کا جو ہے سب سے پہلے سب کو پہلے پیش کیا جائے گا، تو میں نے اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا تین کے نام، تو میں نے پوچھا کہ پروردگار سے یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے میں نے بھی پوچھا کہ میرے عثمان کا کیا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک نے فرمایا محبوب عثمان اتنا حیادار ہے اتنا حیادار ہے، مجھے اس کا حساب لیتے ہوئے بھی حیا آتی ہے، لہٰذا میں عثمان کے حساب نہ لوں گا، یعنی کہ پوری امت میں آپ واحد شخص ہے جو بلا حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، تو آپ کا ایسا تھا، آپ کا یہ پہلو ایسا تھا کہ آپ کی زندگی جو ہے آپ کی زندگی یعنی کہ آپ کی زندگی کا ایک پہلو ایسا بھی تھا کہ آپ بہت شرم و حیا والے تھے، اسی طرح سے جو ہے آپ بہت سخاوت والے تھے، ایک مرتبہ جو ہے اس حدیث کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ فرماتے ہیں کہ حضور کی خدمت میں آپ حاضر تھے، جیسے اسرا کے بارے میں یعنی کہ ترکیب دی یعنی کہ غزوہ تبوک کے بارے میں جو ہے ترکیب دی گئی، جیسا ترکیب دی گئی کہ مال جمانے کے لیے حضور نے کہا کہ راہ خدا میں مال خرچ کرے، ترکیب دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس پر جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اٹھ کر کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کر جو ہے اپنے ذمے سے جو ہے 100 اونٹ یعنی کہ 100 اونٹ جو ہے سرگو سامان کے ساتھ پیش کیا، اب پھر ضرورت سے زیادہ ہونا تھا، تو پھر حضور نے پھر ترکیب دلائی، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے پھر اٹھ کر جو ہے آپ نے جو ہے اور 200 اونٹ جو ہے سرگو سامان کے ساتھ پیش کیا، اب پھر اور ضرورت تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پھر سے ترکیب دی، پھر سے ترغیب دلائی، تو پھر جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے پھر اٹھ کر جو ہے 300 اونٹ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ آپ کے طرف سے جو ہے سرگو سامان کے ساتھ پیش کیا، دیکھیے
آپ جو ہے سخاوت بھی آپ کی ایسی سخاوت تھی، تو اس پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ممبر سے جو ہے نیچے اتر گئے، نیچے تشریف لا کر فرمائے عثمان کا کوئی عثمان کا کوئی عثمان کا جو ہے جو عثمان جو کچھ بھی کرے، دیکھیے جو کچھ بھی کرے اس کی پوچھ نہیں ہے، یعنی کہ آپ اتنا راہ خدا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہے سخاوت کرنے والے تھے، اور جب دینے کی بات آئی تو آپ نے جو ہے یہ تو بتایا 300 اونٹ، پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ 950 اونٹ بھی دیے، 50 گھوڑے بھی دیے، اور 1000 اشرفیاں بھی دیے، 10,000 اشرفیاں بھی دیے، یعنی کہ وعدے سے زیادہ دیا، یعنی کہ آپ کے زندگی سے یہ پہلو بھی ملتا ہے کہ آپ جو ہے اپنے مال کو بھی جو ہے یہ راہ خدا میں خرچ کرتے تھے، یعنی کہ آپ جو ہے آپ کے دل میں یہ نہیں تھا کہ یہ مال یہ آپ ہم دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں، ہم مال یہ رہا تو ایسا ہم اتنا بانٹ دیے تو اتنا دے دیے تو ہمارا کیا ہوتا، یعنی کہ کوئی مخلوق حاجت روا نہیں ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، اور محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہے، یہ آپ کی زندگی مبارکہ سے ہمیں ایک دیکھنے کو ملتا ہے، اسی طرح سے جو ہے آپ ایسی ہستی مبارکہ ہے جس کے زندگی میں جو ہے پیغمبر کی 2 بیٹیاں جو ہے نکاح میں آئی، حضرت آپ کی جو ہے نکاح جو ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی دوسری حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو ہے آپ کا نکاح ہوا، اور آپ دونوں کی ایسی طویل زندگی ایسی زندگی تھی، ایسی خوشبودار زندگی تھی، یہ کہ آپ کے جوڑے کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ہے عثمان میں تم سے بھی راضی ہوں، اے رقیہ تو میں تم سے بھی راضی ہوں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب آپ کے گھر تشریف لے جاتے تھے تو حضرت ایک مرتبہ جو آپ تشریف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے دیکھا کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے سر مبارک پر تیل لگا رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کر فرمایا اے رقیہ تم جو ہے عثمان کی بڑی خدمت کرو، یعنی کہ بہت خدمت کرو، یعنی کہ دیکھیے آپ کی شہزادی ہے، پھر آپ کیا دے رہے ہیں، آپ کیا بتا رہے ہیں کہ اپنے شوہر کی خدمت کرو، اب ہم دیکھیں ہماری زندگیوں میں ہم دیکھیں ہم کیا کرتے شادی کے بعد میں ارے ان کے گھر میں جا کے تو کیسی کسی یہاں تو کچھ بھی نہ کرتے تھے، وہاں جا کے کیسی کیسی خدمت کر رہے ہیں، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو جو ہے ایک بیٹی کو جو ہے حقوق بتا رہے، شوہر کا حقوق بتائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث شریف بھی ہے کہ ایک اگر 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 خدا کے بعد اگر کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو میں جو ہے عورتوں کو کہتا تھا کہ اپنے شوہر کو جو ہے سجدہ کرے، یعنی کہ شوہر کو راضی کرنا، شوہر کو خوش کرنا یہ عبادت ہے، تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی بیٹی کو نصیحت کریں، اور آپ جو ہے کچھ دن بعد جو ہے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کے پاس آتی ہے، اور مطلب آپ فرماتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آج میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کنگھی کر باہر بھیجا، مطلب دیکھیے آپ اپنی شہزادیوں کو بھی کیسا علم اپنے شہزادی کو بھی کیسا بتا رہے، تو یہ ہر چیز ہمیں علم دینے ہمیں بتانے کے لیے تھا، تو ہم دیکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیرت مبارکہ کیسی تھی، آپ کے پہلو کیسے تھے، یہ چیزیں یہ سب چیزیں بتانے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے دل میں بھی ہمیں یہ تصدیق کرنا کہ کوئی مخلوق حاجت روا نہیں ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، اور اللہ سے ڈرنے والے پرہیز کرنے والے اب یہ کب کیسے بنیں گے جب ہمارے دل میں علم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دل میں تصدیق ہوگا تو ہمارے دل سے ہمیں انکار کرنا کہ کوئی مخلوق حاجت روا نہیں ہے، کوئی مخلوق رسول نہیں ہے، کوئی مخلوق وسیلہ نہیں ہے، کوئی مخلوق ہمیں پہنچانے والا نہیں ہے، یہ ہمارے دل میں تصدیق نکالنا، یہ دل سے نکال کے ہمارے دل میں تصدیق کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہی حاجت روا ہے اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ آخری میں اللہ تعالیٰ سے میں یہی دعا کرتی ہوں بولنے سے زیادہ کہنے سے زیادہ اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، جزاک اللہ خیر۔